मन तो तुम्हारा भी करता होगा कि थर्ड ईयर के अंदर ऐसे ग्रेड्स ले आऊं कि पिछले 2 साल की गिरी हुई एसजीपीए सीजीपीए सारी रिकवर हो जाए एक बारी में। आज मैं तुम्हें दूंगी रियलिटी चेक। इनकम टैक्स में आती है बैक, यस। मैक्सिमम बच्चों की इनकम टैक्स में बैक आती है, और बैक का रीजन क्या है वो भी मैं डिस्कस करके दूंगी। पर मैं आपको एक ऐसी अप्रोच बताने वाली हूँ जिसके अंदर ओ ए प्लस ग्रेड से कम भी नहीं आ सकता इन जस्ट लेस देन 30 डेज। सिर्फ 30 दिन की प्रिपरेशन के अंदर आप ओ और ए प्लस ग्रेड आसानी से स्कोर कर सकते हो। फिर बच्चे कहेंगे मैम आप तो बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हो, अभी आप कह रहे हो कि बैक आएगी और अभी आप कह रहे हो कि ओ ए पर से कम नहीं आ सकता। अरे भाई वीडियो को एंड तक देखो, एक एक चीज बताऊंगी कि आपकी क्या अप्रोच रहनी चाहिए। बिकॉज मैं हमेशा कहती हूँ अपने बच्चों को, मुश्किल कोई चीज नहीं होती, बस उसको करने की एक राइट अप्रोच होनी चाहिए। एक राइट अप्रोच की जरूरत है। समझ रहे हो मेरी बात को? देखो, आप चाहे कहीं के भी बच्चे हो, चाहे आप कोर्स किसी ने आपने आपने किसी का कोर्स ले रखा है, या आप यूट्यूब से रेफर कर रहे हो, या आप खुद से पढ़ाई कर रहे हो, या अभी तक आपने कुछ स्टार्ट ही नहीं किया, आप बिल्कुल ब्लैंक हो, मैं चारों तरीके के बच्चों को एड्रेस कर दूं कि आप अपने इनकम टैक्स प्रिपरेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। सबसे पहली चीज तो आपको एक करना है अपना फाउंडेशन चेक। मैम फाउंडेशन चेक का मतलब क्या है? आप अपने आप को एक रियलिटी चेक दोगे कि आप अपने पेपर के लिए कहाँ पे स्टैंड करते हो। मैम वो कैसे होगा? आपको अपना एक फुल फ्लेज क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चाहो तो अपने आईटीआर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की केस स्टडी को सॉल्व करो। फुल फ्लेज क्वेश्चन को सॉल्व करो और देखो कि क्या आपको सारे पॉइंटर्स याद आ रहे हैं, सारे प्रोविजंस आते हैं, सारे कंसेप्ट याद है। अगर हाँ, तो वेल एंड गुड, यू आर ऑन राइट ट्रैक। पर अगर जवाब है नहीं, या फिर अगर सॉल्व तो हो रहा है पर बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, अरे भाई पेपर तो सिर्फ 3 घंटे का है, कितना टाइम लोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? तो अब बेटा आपको मेहनत करने की जरूरत है उसके ऊपर। आपके प्रोविजंस क्लियर नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है, आपको एफर्ट करने की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको चीजें याद नहीं आने वाली और आप अपने पेपर में, आपने पेपर के लिए अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो, मैं इस चीज का आपको सोल्यूशन देती हूँ कि राइट अप्रोच क्या रहने वाली है। बेटा आपको करना है एक इनकम टैक्स का कोर्स। अब देखो कोर्स तो बहुत सारे हैं मैम, आप अपना क्यों प्रमोट करो, मुझे ये बताओ। बेटा ये कोर्स आपके लिए साबित होने वाली है एक तरीके की संजीवनी बूटी। अभी सुनो, रुको, अभी सारे फीचर सुनो कि क्यों फुल मार्क्स ही कोर्स क्यों लूँ मैम, और भी तो टीचर्स है उनका क्यों नहीं लूँ। मैं बताती हूँ, मैं आपको फुल फ्लेज कवरेज करवा के दूंगी इन जस्ट 50 आवर्स। 50 घंटे के अप्रोक्सीमेशन टाइम के अंदर मैं आपकी फुल फ्लेज कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करवा के दूंगी। अब बच्चे के परसेप्शन सारे क्लियर करके चलूंगी। एक तरीके का बच्चा ये आता है जो कहता है कि मैम मैं कोई रैंडम कोर्स ले लेता हूँ, मेरे से जितनी पढ़ाई होगी, लेट सपोज मुझसे 20 घंटे की पढ़ाई होगी तो मैं 20 घंटे पढ़ लूंगा, बाकी छोड़ दूंगा, 20 घंटे में जितने नंबर आने होंगे उतने आ जाएंगे। बेटा सबसे बड़ा धोखा अपनी जिंदगी के साथ आप कर रहे हो, सबसे बड़ा धोखा है। क्यों? इनकम टैक्स एकमात्र ऐसा चैप्टर है, एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरा का पूरा आपका इंटर रिलेटेड वर्क करता है। एक एक चीज आपकी इंटर रिलेटेड है। अरे मेरे को एक छोटी सी चीज बताओ, आसान चैप्टर कर जाओगे, कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ कर जाओगे, अरे ये वाले पॉइंटर्स आते ही मेन क्वेश्चन के अंदर है। सिर्फ पॉइंटर उसके जो एडजस्टमेंट है उसको करके क्या करोगे जब वो उसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है, इसका कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता। हमेशा इसकी एडजस्टमेंट होती है बड़े बड़े क्वेश्चन में आती है। तो इन वाले चैप्टर्स को करके जाने का फायदा ही क्या, ये आसान चैप्टर्स को मुश्किल करके जाओ ना। और जो बच्चा इस परसेप्शन का है कि मैं तो 20 घंटे पढ़ जाऊंगा, 25 घंटे पढ़ जाऊंगा, जितने आने होंगे आ जाएंगे, आप अपने साथ खुद बहुत बड़ा धोखा कर रहे हो। देखो, अब वाई फुल मार्क्स, इस चीज का जवाब देते हैं। सबसे पहली चीज तो मैं आपको जो करवा रही हूँ वो आपके असेसमेंट 25-26 के लिए रेलिवेंट है। एक एक चीज, आपको कुछ भी अलग से कुछ और एडिशनल कोई रिसोर्स रेफर करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। दूसरी चीज, मैंने आपके लिए एक बहुत बेस्ट चीज कर दी है। आपको जो 50 घंटे लगते हैं ना, ये 50 घंटे आपके लिए खुद ही बहुत ज्यादा 20, 30, 40% तक रिड्यूस हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि मैंने आपकी हर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के अंदर टॉपिक्स मेंशन करके दिए हैं। उस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर A to Z मैंने जितने टॉपिक्स कराए हैं, एक एक टॉपिक आपको मेंशन करके दिया। कोई फोल्डर के अंदर फोल्डर नहीं है, कोई मल्टीपल फोल्डर नहीं है, सिर्फ यूनिट 1 और उसके लेक्चर्स, और लेक्चर्स के अंदर जो उस लेक्चर के अंदर पढ़ाया। कल को जाके आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक रेफर करना है, कल को जाके आपको कोई पर्टिकुलर चीज रेफर करनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए वो चीज रेफर करनी है, आप फटाफट से जाके अपने टॉपिक को रिवाइज कर सकते हो। ये बहुत बड़ी, अभी आपको इसकी रेलेवेंस पता नहीं चल रही, बहुत ब्यूटीफुल चीज है अगर आपको एक चीज पता चल रही है कि मुझे इस लेक्चर के अंदर कहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है। दूसरी इंपॉर्टेंट बेस्ट चीज जो मैंने आपके लिए करके दी है, बेटा आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर हैंड रिटन नोट्स को ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हो। एनीवेयर एनी टाइम कभी भी जाके उसको एक्सेस करो, चाहे मेट्रो में चल रहे हो, चाहे मेट्रो से अपने घर ट्रैवल कर रहे हो, चाहे लंच टाइम में हो, चाहे कहीं भी हो, आप उन नोट्स को एक्सेस कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो अपनी मल्टीपल टाइम्स। अब एक टीचर का पर्सपेक्टिव क्या होता है? टीचर ये चाहता है कि अपनी पढ़ाई हुई चीज वो अपने बच्चे को ऐसे कर दे कि उसकी मेमोरी के अंदर रिटेन हो जाए। मैंने आपको पूरा का पूरा इनकम टैक्स फ्लो चार्ट की फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में, लिमिट्स की फॉर्म में लर्न कराए, ताकि आपका जो उसका क्रक्स है पूरे प्रोविजन का वो आपके माइंड के अंदर पेस्ट हो जाए। आपको कंसाइज वे के अंदर एक एक चीज कवर करवाई है, कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं है। और यही से मेरा पॉइंट नंबर 4 निकल कर आता है, मेमोरी का। बेटा देखो,
पढ़ सब बच्चा लेता है, वो बच्चा भी पढ़ रहा है जो पिछले 6 महीने से पढ़ रहा है, और वो बच्चा भी पास होता है जो पिछले 1 महीने से पढ़ाई अपनी स्टार्ट करता है। बस 1 महीने वाला 6 महीने वाला दोनों पास होते हैं, पर दोनों की अप्रोच अलग अलग होती है। आपको अपनी मेमोरी पे काम करना है, और उसके लिए मैंने क्या कर रखा है, आपके लिए कलरफुल नोट्स बना रखे हैं, कोई ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। नोट्स खोल के बैठोगे ना, खुद मन करेगा, जहां आप मन करते सोच के बैठे थे ना कि मैं 1 घंटे का लेक्चर दूंगा, आपके 2 घंटे 3 घंटे ऐसे निकल जाएंगे लेक्चर कंप्लीट करते, आपको खुद को पता नहीं चलेगा, बिकॉज इतने कलरफुल नोट्स के थ्रू आपको मैंने एक एक चीज कवर करवा के दी है, चार्ट्स के थ्रू, मेमोरी टेक्निक के थ्रू। माइंड बोलेगा, जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा ना, खुद पता चलेगा कि मैम यहाँ पे ये मेमोरी टेक्निक यूज हो रही है, मेरा इस चीज का ये ट्रीटमेंट होने वाला है। कोई बुकिश पैराग्राफ नहीं है, ऐसा कहीं भी आपको फील नहीं होगा कि मैम मुझे बोरियत फील हो रही है, रट्टाफिकेशन हो रहा है। एक एक चीज आपकी इंटरकनेक्टेड आपको फील होगी। अब आ जाऊं, आपके मन में सवाल आएगा कि क्या हो गया मैम, इतनी बड़ी कौन सी तोप होगी, रट्टा मार लेंगे। अरे एक लिमिट रट्टा मारोगे, 2 मारोगे, 10 मारोगे, 50 मारोगे, 1.5 रट्टा मारोगे, कितना कितना करोगे, नहीं होने वाला। जब तक खुद से हाथ से सॉल्व नहीं करोगे, नहीं होने वाला। मैंने आपको इजी, मीडियम, हार्ड तीनों तरीके के क्वेश्चंस करवाए हैं, इजी मीडियम हार्ड तीनों तरीके के क्वेश्चंस, ताकि कुछ भी आ जाए मेरा बच्चा वो अटेम्प्ट करके आ सकता है। अब 200+ क्वेश्चन कवरेज कहने को नॉर्मल सी बात होती है, पर इस चीज की मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आपने ये कर लिया, नथिंग विल बी लेफ्ट जो आप अटेम्प्ट नहीं करके आ सकते। एक एक चीज आपकी कवर होगी, एक एक चीज। अब सबसे बड़ा बेनिफिट आपके पास क्या है, क्यूमुलेटिव रिवीजन का। मैंने पूरी कोशिश करी है कि लेक्चर के एंड पे या फिर नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में मैं आपको एक थोड़ा सा समअप करके दे दूं कि हमने अभी तक पढ़ा क्या है। उस क्यूमुलेटिव रिवीजन का आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, बिकॉज जब भी आप नेक्स्ट लेक्चर पे जाते हो, आप समझ रहे हो, आपने पिछला जितना पढ़ा आपको सारा वो रिवाइज होकर आ जाए। आपके लिए सबसे बेस्ट चीज, स्पेशल चीज जो मैंने करी है, वो मैंने करी है कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन की आपका समअप। अब देखो, बहुत सारे टीचर्स को मैंने देखा, उनके पढ़ाने के तरीकों को मैंने देखा, वो क्या करते हैं अपने मेहनत बचाने के चक्कर में, वो पहले एक वीडियो में पूरा कंसेप्ट करा देंगे और अगली वीडियो में क्वेश्चन करा देंगे, फिर एक वीडियो में कंसेप्ट करा देंगे, अगली वीडियो में क्वेश्चन करा देंगे। इसका पर्सपेक्टिव क्या होता है कि नेक्स्ट ईयर वो अपने क्वेश्चन क्वेश्चन वाली वीडियोस को चेंज कर देते, तो कंसेप्ट वाली रिमेन स्टेन। अब मैंने आपके लिए क्या करा है, मैंने आपके लिए एक कंसेप्ट बताया, उसका एक क्वेश्चन, कंसेप्ट नंबर 2 बताया, उसका एक क्वेश्चन, ताकि मुझे फील हो, मुझे इस चीज का कॉन्फिडेंस आए कि मेरा बच्चा जो मैंने इसको प्रोविजन समझाया उसको उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी समझ में आ गई है। ऐसा बेटा कोई भी पॉइंट नहीं आपके गाइडलाइंस में जो मेंशन है, जो मैंने आपको कवर करवा के नहीं दिया। सो ये सारे ऐसे रीजंस होते हैं जो एक्यूमुलेट होके आपको एक परफेक्ट चार्म बनाते हैं, एक परफेक्ट आपके लिए गेम प्ले सेट करते हैं, जिसकी वजह से आप A+ और O ग्रेड सिक्योर करके आ सकते हो। बेटा, मैं आपसे जेन्युइनली रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा या फिर आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है, बेटा प्लीज टेक अ रेशनल डिसीजन। अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आज ही स्टार्ट कर दो। क्यों? क्योंकि देखो, मैं आपके लिए कंसर्न फील करती हूँ, और आपके लिए क्या है, नेक्स्ट ईयर आपके सारे स्लैब रेट्स चेंज हो जाएगी। जितनी मेहनत आपने अब करी, उतनी ही मेहनत आपको अगले साल फिर करनी पड़ेगी। नेक्स्ट ईयर आपके लिए और अमेंडमेंट्स आएंगी, पूरी की पूरी स्लैब रेट चेंज हो जाएगी, पूरी की पूरी टैक्स कॉम्पिटिशन आपकी चेंज हो जाएगी। तो इसलिए इस बार आखिरी बार करके रखना, ये नहीं है कि इस बार थोड़ी सी मेहनत के पीछे, थोड़ी सी मेहनत में कंजूसी करी तो मेरे को बैक की वजह से अगले साल फिर से पेपर देना पड़े। ये काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस बार आखिरी बार है, इस चीज के लिए अपने पूरे माइंड में डाल लेना, इस बात को मोटिवेटेड रहना। लास्ट में मैं आपको कहना चाहूंगी, कुछ बच्चे तो इस भ्रम के अंदर बैठे हैं कि क्या हो गया मैम, प्रैक्टिकल नहीं आता तो क्या हो गया, थ्योरी अटेम्प्ट करके आऊंगा, थ्योरी से पास हो जाऊंगा। मैं आपको बेटा लिख के दे रही हूँ, जो बच्चा थ्योरी के भरोसे जा रहा है, वो इनकम टैक्स का पेपर में पास नहीं हो सकता। क्यों? आपको पता है थ्योरी के अंदर क्या पूछा जाता है? सारे आपके प्रोविजंस पूछे जाते हैं। आपको पता है थ्योरी में क्या पूछा जाता है? आपकी लिमिट्स पूछी जाती है। अगर लिमिट्स प्रोविजन ही याद है तो फिर प्रैक्टिकली कर लो, और अगर यही याद नहीं है तो थ्योरी के अंदर क्या नंबर आने वाले हैं? आपको क्या लगता है, मान लो आपका थ्योरी का पेपर है, आपने थ्योरी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, पूरे के पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे? आपका पेपर चेकर एग्जामिनर इतना खुश है आपकी थ्योरी देख के कि आपको पूरे नंबर दे देगा? बिल्कुल नहीं देने वाला। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि बेटा प्लीज 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 इस चीज को, इस बात की गहराई को समझो, अपने आप को बहुत ज्यादा रेशनल बनाओ, समझो, एक डिसीजन लो कि आपको अपने प्रैक्टिकल अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं। जो इजी इजी चैप्टर करोगे ना, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, कुछ रेलेवेंस नहीं है इसका जब तक अच्छे क्वेश्चन पीजीबीपी, कैपिटल गेन, आईएफओस, हाउस प्रॉपर्टी नहीं सीखोगे, सैलरी नहीं सीखोगे, कुछ रेलेवेंस नहीं है इस चीज का। और थ्योरी वाला भ्रम तो अपने दिमाग से निकाल देना कि मैं थ्योरी करके जाऊंगा तो मैं पास हो जाऊंगा। नहीं होने वाले, बिकॉज थ्योरी के अंदर प्रोविजन लिमिट्स पूछेंगे, अगर वही नहीं आती तो थ्योरी में कुछ नंबर नहीं मिलने वाला आपको। सुनो सुनो, आगे सुनो, अभी तो मुझे आपके और परसेप्शन से बात करनी है। कुछ बच्चों का ये परसेप्शन रहता है कि कोई बात नहीं मैम, मैं एक आधा चैप्टर ही छोड़ के चला जाऊंगा। बेटा, क्या आप मुझे इस चीज की एश्योरेंस दे सकते हो कि उस पर्टिकुलर चैप्टर की कोई एडजस्टमेंट दूसरे चैप्टर के अंदर नहीं आएगी? सिंस इनकम टैक्स पूरा का पूरा इंटर रिलेटेड है, क्या आप मुझे इस चीज की गारंटी दे सकते हो कि मैम इस चैप्टर की पीजीबीपी की एडजस्टमेंट मेरी टोटल इनकम वाली कैलकुलेशन के अंदर नहीं आएगी? मैं आपको बता दूं, अगर एडजस्टमेंट आ गई, सबसे पहली चीज तो टोटल इनकम गलत होगी, और टोटल इनकम गलत होते ही सीधा आपकी टैक्स की कैलकुलेशन गलत होगी, आपकी नैया तो वहीं डूबने
लगने वाली है। आप बताओ कि एग्जामिनर आपको किस चीज के नंबर देगा जब टोटल इनकम भी गलत है और टैक्स कंप्यूटेशन भी गलत है। तो इस भ्रम को निकाल देना कि मैं कोई भी चैप्टर छोड़ के जाऊंगा। दूसरा बच्चा परसेप्शन क्या लेते हैं कि मैम क्या हो गया, मैं तो एग्जाम से वन डे पहले वन शॉट करके चला जाऊंगा। बेटा जो बच्चे 6-6 महीने से तैयारी कर रहे होते हैं ना, उसको भी लिमिट्स याद नहीं होती जब तक वो मल्टीपल रिवीजन लगाए। आप क्या एक दिन पहले इतना धुरंधर तरीके से वन शॉट करके चले जाओगे, सारे लिमिट्स रिवाइज करके चले जाओगे। मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, एग्जामिनेशन डे पे मैं आपको सच्ची बात बता रही हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से, क्या होता है बच्चा इसी चीज में कंफ्यूज हो जाता है कि जो मेरी लिमिट थी वो 5,000 ग्रेटर देन इक्वल टू थी या फिर 5,000 ग्रेटर देन थी। आपको खुद ही नहीं पता चलेगा और एग्जामिनर आपको यहाँ पे करता है गेम प्ले। आपका एग्जामिनर क्या करेगा, आपके पेपर के अंदर डालेगा 5,000 की लिमिट। अब घूम जाओ, बताओ ग्रेटर देन इक्वल टू थी या फिर ग्रेटर देन थी। अब आप घूम जाओगे, आंसर होगा गलत और यही वो चाहता है आपके बैक लाने के चक्कर में। तो इसीलिए प्लीज बी कॉन्शियस, अपना दिमाग लगाओ, क्योंकि मैंने आपको जहां पे भी ऐसी ऐसी लिमिट्स थी ग्रेटर देन इक्वल टू की थी, जहां पे लिमिट्स पे फोकस करना था, उस चीज को 3-3 4 बार बोला, क्योंकि मुझे पता है बच्चा हो जाता है ब्लैंक, एक बारी में नहीं समझ में आता। जब बच्चे को 4 बार तक जब तक ना बोलो ना, तब तक उसके माइंड में वो चीजें छपती भी नहीं है। तो बेटा बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है, पर अब नहीं करना। 10 दिसंबर को पेपर है, आपके 4-5 दिन वैसे ही खराब हो जाने हैं। मुश्किल से आपके 25-30 डेज बचे हुए, इसके अंदर आपको पूरी की पूरी अपनी प्लानिंग करनी है, पूरी प्रिपरेशन करनी है एंड अपने रिवीजन के साथ अपने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करने। तो इसलिए बिल्कुल टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। इस अप्रोच के साथ जो अप्रोच मैंने आपको बताई उस अप्रोच से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। अपने रेगुलर बेसिस के ऊपर हैंड रिटन नोट्स को रेफर करो, अपने कंसाइज में फ्लो चार्ट्स को देखो, बनाओ खुद से अगर लगता है आपको तो, और फटाफट से अपने सिलेबस को कवर करने की कोशिश करो। अगर कहीं पे आपको कोई डाउट अराइज होता तो आप मुझसे पूछो, बिकॉज मैं अपने बच्चे को पूरा सपोर्ट करती हूँ एग्जामिनेशन डे तक, ताकि उसको कोई भी डाउट अराइज ना हो और उसके सारे डाउट्स टाइमली वे में क्लियर रहे। सो बेटा इट्स अ टाइम, गियर अप। चलो कुछ नहीं करना, तैयारी स्टार्ट करनी है। और अगर आपको लगता है कि मैम मुझे आपसे पढ़ाई करनी है, आप पे फेथ आ रहा है मुझको, तो कोई बात नहीं बेटा, जो आप मुझे फेथ दिखाओगे उतना ही ट्रस्ट मैं आपके ऊपर दिखाऊंगी, उतनी अच्छी तरीके से मैं आपकी हेल्प करने वाली हूँ। और अगर आपको लगता है कि आपको मुझसे पढ़ाई करनी है, तो बेटा आप इनकम टैक्स कोर्स के अंदर अपने आप को एनरोल करा सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। साथ साथ में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज बहुत सारी अपकमिंग वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, वो चैनल पे आने वाली है। साथ साथ में बेटा अपने आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर भी अटैच करवा लेना, अपने आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर एनरोल कराना, ताकि जो भी रेलेवेंट स्टडी मटेरियल है, अदर यूजफुल कंटेंट्स एंड नोट्स है, आपको मिल जाए। क्यों? उससे बहुत हेल्प होने वाली है आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है बेटा, सो ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे ट्यून्ड विद फुल मार्क्स क्लासेस, बिकॉज विद फुल मार्क्स क्लासेस एवरी स्टूडेंट कैन स्कोर फुल मार्क्स। अब बैक नहीं आएगी, मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, अब बैक नहीं आएगी, अब सीधा A+ या O ग्रेड आएगा। जो सपना था कि मैम मेरे को पिछले सेमेस्टर की CGPA SGPA को इंप्रूव करना है, वो पूरा हो सकता है। ठीक है।